आपकी ये बुक मल्टी टैलेंटेड हनुमान अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल बुक होने वाली है इसके नाम की वजह से। हुँ, मल्टी टैलेंटेड हनुमान नाम बहुत कम देखने को मिलता है। हुँ। आपने इस नाम के बारे में कैसे सोचा? जय श्री राम। हम अक्सर जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई हमने बहुत बार पढ़ी, उस पर बहुत मंत्रणा की, मंथन किया। तो सब शुक्ल हैं तुम्हारी शरणा सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। डन। ये चौपाई हमको बहुत बार-बार प्रिय लगती। इस हर कथा में हम इस चौपाई का के बारे में बहुत उद्बोधन करते, बहुत प्रवचन सुनाते हैं। हनुमान जी सुख क्या देते हैं? राम सुख और राज सुख। तब बहुत मंथन करने के बाद में हमने जब हनुमान जी के उस चित्रण को देखा, उस चरित्र को देखा, जिस चरित्र से श्री हनुमान जी से हमने सीखा, श्री हनुमान जी से बहुत कुछ समझा, धैर्य को समझा, लगन को समझा, स्वभाव को समझा, विपरीत परिस्थिति में भी कैसे मुस्कुरा करके ठहरे रहना है, वो ठहराव हमने सीखा। ये सब जब हनुमान जी से सीखा, तब फिर एक दिन हमारे मन में विचार आया कि ये तो किसी में अगर हो सकता है तो वो एक ही देवता में हो सकता, जिसके अंदर मल्टी टैलेंट हो। तो हर जगह हमें हनुमान जी मिले। पुलिस स्टेशन वाले पुलिस वालों से मिलो तो वो कहते हैं हमारे आइकॉन हनुमान जी हैं, क्योंकि पहली चोरी का खुलासा हनुमान जी ने किया। वो लंका में जो रावण चोरी माता जानकी जी कारण करके गए, तो पुलिस वालों के आइकॉन भी हनुमान जी हैं। जी। अब जब हनुमान जी का सुंदरकांड पढ़ो तो उसमें एक जगह सुरसा आती है, जी। तो सुरसा अपना मुंह बढ़ाती है, तो हनुमान जी अंदर पेट में जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। तो हम कहा ये ऐसा होता क्या? तो अब डॉक्टरों के आइकॉन हो गए। पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने कर डाली। जी। तो हनुमान जी की ये जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन? तो हनुमान जी, हनुमान जी। पहले सूर्य भगवान के पास जाने वाले। तो और पहली विदेशी संधि करने वाले कौन? हाँ। विभीषण से, हनुमान जी। तो ये जो चरित्र है हनुमान जी के, इससे हमने ये सिद्ध किया हनुमान जी और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। इन दोनों सिद्धांतों से हमें समझ आया मल्टी टैलेंटेड हनुमान। तो वो हम कवर पे भी देख सकते हैं। हाँ। आपने दिखाया है यहाँ पे हनुमान जी लैपटॉप लेकर और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और डॉक्टर की पोशाक पहनकर इलाज कर रहे हैं। तो मल्टी टैलेंटेड हनुमान की ये जो बुक आपने लॉन्च करी है, गुरुजी आपको बहुत-बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। आपकी हनुमान जी को मल्टी टैलेंटेड कहकर उनका एक नया रूप लोगों के सामने आप लेकर आए हैं। जी। एक नया परसेप्शन लोगों को मिला है। जी। आपको क्या लगता है कि इस पुस्तक से आज का जो युवा है, वो कैसे प्रेरित होगा? इस पुस्तक से वो क्या सीखेगा? देखिए, हनुमान जी के प्रत्येक चरित्र की प्रत्येक कथा सीखने योग्य ही। इस पुस्तक में बहुत सी सावधानियां हमने रखी, और एक ही पुस्तक में हनुमान जी से हम सीखें क्या, हनुमान जी के प्रिय प्रसाद क्या हैं, विद्यार्थियों के लिए हनुमान जी कैसे महत्वपूर्ण है। और हम कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं पर सफल नहीं हो रहे हैं, डिग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग संकटों में फंसे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? वो हमने हनुमान जी से कैसे सीखा, एक एक कथा का एक एक सारांश इसमें लिखा। जैसे फूल अगर रखे जाएं तो 2 क्विंटल लगभग इतने सारे फूल होंगे, लेकिन जब उनको निचोड़ा जाएगा तो इत्र की शीशी इतनी सी बनती। ऐसे हनुमान जी के विविध ग्रंथों में हनुमान जी के विविध रूप, विविध वार्ता, विविध कथाओं के बारे में लिखा है। लेकिन उन सबको पढ़ने के बाद, चाहे वो हनुमान अंक की पुस्तक हो, सुंदरकांड की चर्चा हो, हनुमान बाहुक हो, हनुमान साटका हो, हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो, अथवा फिर पद्म पुराण में हनुमान जी का वर्णन हो, अथवा फिर अन्य संतों के ग्रंथ है, हनुमान अंक है, हनुमान नाटक है, इन सब ग्रंथों में जो हनुमान जी के बारे में लिखा, उन सब का थोड़ा थोड़ा रस चुरा करके लेकर के आए, उसे मल्टी टैलेंटेड हनुमान में रखा। तो विद्यार्थियों के लिए कैसे हनुमान जी शिक्षा देते हैं, डॉक्टरों को कैसे हनुमान जी शिक्षा देते हैं, और हनुमान जी अपनी कंपनी का प्रचार बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। ये सीखना है तो वो हनुमान जी से सीखो। अब वो लंका गए, रावण के सामने खड़े हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट के उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। ये अगर कोई सीखे तो वो हनुमान जी से सीखे। अब बताओ, तेल किसका? रावण का। हाँ। बत्ती किसकी? रावण की। घी किसका? रावण का। आगी किसने लगाई? रावण ने। लंका किसकी थी? रावण की। एडवर्टाइजमेंट राम जी की कंपनी का। तो ये जो हनुमान जी के अंदर गुण हैं, ये गुण बहुत अभूतपूर्व हैं। इसलिए हमने विचार किया कि ये बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आज के युवाओं तक पहुंचनी चाहिए, कि वो कैसे सीखे हनुमान जी से और वो कैसे जाने। हमने 3 प्रश्न इस पुस्तक में विशेष लिखे। एक, हनुमान जी को किसने किसने पाया, कैसे कैसे पाया, और आप कैसे पा सकते। तो हनुमान जी को किसने किसने पाया? जैसे स्वामी समर्थ रामदास जी ने पाया, जी। वो उन्होंने कैसे पाया, और आप कैसे पा सकते? हनुमान जी के सावर मंत्र, हनुमान जी के कवच,
हनुमान जी के स्तवन, हनुमान जी के हमने इसमें प्रिय 8 प्रसाद भी लिखे जी। कि हनुमान जी को क्या क्या प्रिय है। हनुमान जी महाराज को जैसे गुड़ चना प्रिय है, और हनुमान जी को चूरमा कोई लड्डू प्रिय है, हनुमान जी को केसर का भात प्रिय है। लेकिन क्यों प्रिय है? हनुमान जी के हमने 11 रूपों के दर्शन भी लोगों को करवाने की कोशिश की इसमें, कि हनुमान जी विविध रूपों में, एक मुखी हनुमान है, पंचमुखी हनुमान है, एकादश मुखी हनुमान है। और पंचमुखी रूप क्यों धारण किया, एकादश मुखी रूप धारण क्यों किया, इसके पीछे आशय क्या है, इसकी कथा क्या है, वो भी इस पुस्तक में लिखी, इसलिए मल्टी टैलेंटेड है। पुस्तक में एक और अनूठी बात है कि हनुमान जी बहुत कण कण में व्याप्त हैं, सब जगह हैं, पर भारत में ऐसी वो कौन सी जगह है जहां साक्षात रूप में हनुमान जी, और विदेश में भी ऐसी कौन सी वो जगह है। उन सभी जगहों के बारे में तो नहीं, पर लगभग 20-21 जगहों के बारे में हमने वो लिखा कि वो कहाँ कहाँ हनुमान जी हैं, किस किस रूप में हैं और किन किन को मिले। तो उस रूपों के वर्णन जब इसमें आए तो हमें लगता है कि इसको कोई पढ़ेगा तो निश्चित रूप से इस पुस्तक का जो टाइटल है मल्टी टैलेंटेड हनुमान, तो डॉक्टर हनुमान है, लेकिन प्रथम विदेश यात्री भी हनुमान है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री भी हनुमान है, लेकिन एक जगह सखी के हनुमान है। हनुमान जी सखी भी बने तो उनको सखी के हनुमान कहते हैं। इसलिए ये पुस्तक अपने आप में अभूतपूर्व है, हनुमान जी के साधकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आज के नौजवानों के लिए, आज के यूथ के लिए सबसे बड़े आइकॉन अगर कोई हैं तो वो हनुमान जी हैं। इसलिए ये पुस्तक अपने आप में सर्व है, सब कुछ है। आपने इस पुस्तक के अंदर हनुमान जी के चरित्र का इतना प्यारा वर्णन किया है कि आज के जो युवा है उससे प्रेरित होकर आप देख रहे हैं वो अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, जिसमें इन्फ्लुएंसिंग भी एक है। आपने इस पुस्तक में ये बताया है कि सबसे पहले इन्फ्लुएंसर भी हनुमान है। हनुमान जी है। तो हनुमान जी से आज का जो प्रेरित होने वाला युवा है वो इन्फ्लुएंसिंग कैसे सीख सकता है गुरुजी? हनुमान जी के अंदर जो संवाद करने की संवाद कौशलता है वो अनूठी है। वो विभीषण के पास जाकर के बात करते हैं तो विभीषण से ये बात नहीं करते हैं कि आप अपना परिचय बताओ। इतने टैलेंट है हनुमान जी के अंदर, इतने अद्भुत है कि ज्ञानी नामाग्रगण्य में तो श्री हनुमान जी महाराज सीधा कहते हैं, कहो लंकेश क्या हाल है। तो विभीषण कहता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लंकेश हमारा भाई है, हम तो छोटे हैं, हम तो विभीषण हैं। तो बोले नहीं नहीं, हमने देख लिया आपको, आप कोई साधारण नहीं है, आपका तेज बता रहा है कि आप इस देश के राजा बनने वाले, मतलब आज की भाषा में कहें कि आप प्राइम मिनिस्टर होने वाले। तो अब विभीषण अगर आज की भाषा में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि आप कह रहे प्राइम मिनिस्टर, इधर एमएलए नहीं है। हाँ। हम एमएलए नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्या खाक बनेंगे। हनुमान जी कह रहे हैं नहीं नहीं, आपका भाग दिखाई दे रहा है। अब उनके अंदर एक ललक भर दी हनुमान जी ने कि तुम टेंशन ना लो, तो हमने भाग्य पढ़ लिया, हम ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञानी विज्ञानी हैं और आपके अंदर लग रहा है कि आप इस देश के राजा बनने वाले हैं। तो धीरे से अब विभीषण कहता है कि कैसे बनेंगे, अब आप कहते रहे हो हम तो अब एमएलए नहीं। तब हनुमान जी धीरे से कहते हैं पार्टी गड़बड़ है, हमारी वाली में आ जाओ। विभीषण कहता मतलब बोले मतलब सीधा क्या है, तुम जिस तरफ हो उस तरफ तो तुम एमएलए के पार्षद नहीं बन पाओ। हमारी वाली में आ जाओ। आपकी कौन सी पार्टी है? बोले हमारी राम जी वाली पार्टी है, हमारी राम जी वाले में, राम जी के पक्ष में आ जाओ, राम जी के पक्ष में आओगे तो निश्चित रूप से तुम राजा बनोगे। और हुआ भी वही, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। बिल्कुल। तो हनुमान जी महाराज की वचनों के कारण वो लंका के राजा बने। ये हनुमान जी के अंदर टैलेंट था। इसलिए हनुमान जी जो अपनी कंपनी का और अपने प्रभु का जो प्रचार करते ना, वो अद्भुत तरीके से। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे छोटे ऐड को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हनुमान जी से सीख लें। क्या गजब का है, विदेशी धरती पर मित्र कैसे बनाना है और मित्र को बहुत घनिष्ठ कैसे बनाना है और संधि कैसे करनी है। और देखो क्या गजब का है, उन्होंने पैसा भी नहीं दिए और दूसरी पार्टी का एक कैंडिडेट भी अपनी तरफ खींच लिया। ये हनुमान जी से सीखना चाहिए। गुरुजी, क्या हनुमान जी के विषय में आपका जो दृष्टिकोण है दूसरे ग्रंथों से वो अलग है? आपके अनुसार इस पुस्तक में एक पाठक क्या-क्या सीख सकता है बाकी ग्रंथों के मुकाबले? देखिए, अलग अलग पुस्तकों को हम पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा रस तो हर जगह से मिलेगा ही। रस से भरपूर है हमारे ग्रंथ। और गोस्वामी कलिकुलशेखर पावनावतार तुलसीदास जी ने ही सब ग्रंथ, अनेक ग्रंथ ज़्यादातर उन्होंने लिखा। एक हनुमान जी के द्वारा खुद का लिखा हुआ है हनुमान नाटक। एक गीता प्रेस गोरखपुर के यहाँ से पुस्तक निकलती है, बहुत प्यारी है, उसमें बहुत विविध कथाओं का वर्णन है। हनुमान अंक गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ हैं। हनुमान शाटिका, हनुमान बाहुक अथवा हनुमान चालीसा,
और भी अन्य महापुरुषों ने अपने अपने प्रेरणा से हनुमान जी के बारे में लिखा। वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान जी का वर्णन है, श्री रामचरितमानस में भी हनुमान जी का वर्णन है, सुंदरकांड के माध्यम से वर्णन है। तो छोटे छोटे ग्रंथ, बड़े बड़े महाग्रंथों में हनुमान जी का वर्णन है, लेकिन सब पढ़ पाना आज के युग में बड़ा कठिन था। और खासकर युवा, दौड़ता हुआ युवा, आजकल रील में फंसा हुआ युवा, जो रियलता अपनी खो चुका है, रील में फंस गया युवा, तो उनके लिए हमने सोचा कि क्या किया जाए कि इस रील के जमाने में कम समय में वो हनुमान जी के चरित्र को समझ पाएं, हनुमान जी के चित्रण को अपने जीवन में उतार पाएं, हनुमान जी के चरित्र से कुछ सीख पाएं। इसलिए ये विविध ग्रंथों का सार इस मल्टी टैलेंटेड हनुमान नामक पुस्तक में रखा है। इसलिए ये अपने आप में एक अभूतपूर्व ग्रंथ ही है। आपने इस पुस्तक में ये बताया कि हनुमान जी से राजनेताओं को भी सीखना चाहिए। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से और अन्य बहुत सारे राजनेताओं से मिलते रहते हैं। आपको क्या लगता है इस पुस्तक के माध्यम से आप राजनेताओं को कैसे आगे देश को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे? ये कौशल हनुमान जी से भी बहुत अभूतपूर्व है। हनुमान जी को जब माता जानकी जी की खोज के लिए भेजा गया, सब वानर हनुमान जी एक अलग अलग टुकड़ी टुकड़ी करके भेजी गई चारों दिशाओं में। तो जिस टुकड़ी में हनुमान जी थे, उस टुकड़ी के सेनानायक जामवंत जी थे। उन्होंने अपनी अवस्था को देखते हुए, विचार करते हुए इस टुकड़ी का नायक अंगद को बनाया। प्रभु श्री राम की भी आज्ञा थी। टुकड़ी के नायक होने के नाते अंगद जी, जामवंत जी सब जा रहे हैं, हनुमान जी भी जा रहे हैं। हनुमान जी सेवादार की भूमिका कितनी अभूतपूर्व कार्यकर्ता की निभाते।